हेलो दोस्तों, मैं संजय पाटिल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की मार्केट काफ़ी अच्छी चली है। आज मार्केट लो से हाई तक 1310 पॉइंट तक अच्छा वर्क किया है मार्केट ने। लेकिन किसी कारणवश से मैं अभी आपको बताऊंगा कि मेरा आज दो बार एसएल हिट हो गया। तो देखिए आज मार्केट कहाँ ओपन हुई। मार्केट काफ़ी गैप डाउन ओपन हुई थी। ये 15 मिनट की कैंडल बनाया मार्केट ने। पहली 15 मिनट की कैंडल फॉर्म हुई और इसको मैंने मार्क कर लिया और फिर चार्ट मैंने 5 मिनट का कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अगली उसकी नेक्स्ट जो कैंडल बनी मार्केट में, तो ये हमारे इस लेवल के नीचे गई थी। तो मैंने यहाँ पे पुट ले लिया था। मुझे ये लगा कि पिछले दिन का स्विंग ये है मार्केट का और उसके काफ़ी नीचे मार्केट जा रही है, तो अभी ये हो सकता है कि नीचे फॉल करेगी। लेकिन थोड़ा सा डर ये भी लग रहा था कि काफ़ी गैप डाउन ओपन हुई है। तकरीबन 488 पॉइंट गैप डाउन मार्केट ओपन हुई थी। और ऐसे कंडीशन में मैंने कई बार देखा कि मार्केट साइडवेज होती है। तो भी मैंने कहा कि चलो एक चांस लेके देखते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने मेरा एसएल हिट कर दिया और मार्केट ऊपर चली गई। अब ऊपर गई, इस तरह की कैंडल बनी और ये देखिए इस कैंडल ने प्रॉपर ब्रेकआउट करके 15 मिनट का ब्रेकआउट करके क्लोजिंग ऊपर दी। तो मैंने यहाँ पे और एक ट्रेड ले लिया, यानी कॉल बाय कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि आप फिर देखिए यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया। मैंने ये जो प्रीवियस उसके यहाँ पे हमारा यहाँ पे मैंने कॉल बाय किया था, थोड़ा सा मार्केट यहाँ तक गई और उसके बाद जैसे इस कैंडल का ये इसके कैंडल के पिछली कैंडल की ये नीचे आई, तो मैंने अपना एसएल हिट कर दिया। मैं बाकी फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि आज मार्केट दोनों साइड में ट्रैप करेगी। एक तो पहला ट्रैप यहाँ हुआ था और दूसरा ट्रैप यहाँ पे हुआ। अगर प्रॉपर इसने ब्रेकआउट देने के बाद और क्लोजिंग देने के बाद अगर ये ऊपर जाती तो मेरा पहला लेवल यही होता टारगेट का कि मैं यहाँ तक मार्केट में यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेता। अब हुआ क्या कि जब ये पहली बार भी इसने ट्रैप हुआ मैं और दूसरी बार भी हुआ, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं रहा। और कॉन्फिडेंस इसलिए भी नहीं रहा क्या, क्योंकि काफ़ी गैप डाउन ओपन हुई थी मार्केट। उसके बाद फिर मैंने सारा टर्मिनल बंद कर दिया और फिर मार्केट को मैंने देखा ही नहीं। उसके बाद मैंने ये समझ लिया कि चलो अभी 10-12 दिन से तो कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है, चलो एक आध दिन अगर एसएल भी है अगर हमारे को मार्केट मांग रही तो दे देना चाहिए। लेकिन अगर मैं देखता मार्केट ये चार्ट देखते रहता तो मैं और से बाइंग करता था, क्योंकि इसने जब डबल ब्रेकआउट दिया उसके बाद काफ़ी अच्छे मार्केट ऊपर गई। तो ऐसा हुआ, लेकिन कोई रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा तो चलता ही है। और एसएल हिट होना भी ज़रूरी है, नहीं तो हम काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते। अब ये मैंने कुछ अपने कमिटमेंट किया हूँ कि लगातार दो अपने एसएल हिट होने के बाद फिर मैं वर्क नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अगर मैं इससे इन रूल्स को तोड़ूंगा तो फिर मेरे रूल्स रहेंगे ही नहीं और आगे चल के भी मैं ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा करूँगा। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए मैंने ये रूल्स बनाए हैं कि अगर मेरे दो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो मैं मार्केट को देखना पसंद नहीं करता, बंद कर देता हूँ और नेक्स्ट डे देखेंगे चांस, ये सोचकर उस दिन मैं ट्रेड नहीं करता। तो ऐसे कुछ रूल्स रखना चाहिए। लेकिन मार्केट काफ़ी ऊपर गई, चलो आज हमारे हाथ से मौका छूट गया, लेकिन कल मिल जाएगा। अब कुछ साथी कमेंट में पूछते हैं कि भाई आपके सेटअप तो हमको पता है लेकिन हम डेली लॉस में निकलते हैं। तो वो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी सेटअप देखकर या इंडिकेटर लगाकर कोई भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कई सारे सेटअप वाली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुई है, कई लोगों ने अपलोड की है, कई लोगों ने सेटअप वाली स्ट्रेटेजी वाली वीडियो डाल के रखी है। तो कोई भी इंसान 2-4 दिन देखकर अपना ट्रेड इनिशिएट करता और अच्छा प्रॉफिट निकालता। लेकिन कोई भी ट्रेडर वीडियो देखकर ट्रेडिंग नहीं सीख सकता, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने जो अभी दो सेटअप की वीडियो बना के डाला हूँ उसमें यही कहा हूँ कि अगर आप कितने भी आपके पास कैपिटल हो
लाखों में हो, कितना भी हो, तो भी आप कम से कम सीखने के लिए कम से कम क्वांटिटी ले लो और कम पैसे के साथ ट्रेड करो। पैसे के दम पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं मार्केट को नहीं जीत सकते। इसके लिए आपका माइंडसेट होना चाहिए, साइकोलॉजी होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए। अब वो धीरे धीरे आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस से ही होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दो वीडियो देखकर अगर आप प्रॉफिटेबल जर्नी की शुरुआत हो सकती है अगर आपने रूल फॉलो किया तो। आज मार्केट हमारी साइड गया, लेकिन मैंने जो रूल्स बनाए हो कि दो ट्रेड में अगर मुझे एसएल हिट हो गया तो मैं तीसरा ट्रेड लेता ही नहीं, मैं मार्केट देखता ही नहीं, देखूंगा ही नहीं, तो फिर मुझे ट्रेड लेने की जिज्ञासा ही नहीं होगी। फिर वो मार्केट कहीं पे भी जाए, 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट हमारे साइड में क्यों नहीं जाता। अगर देना होता तो हमारा एक एसएल हिट होता था और दूसरा ट्रेड हमारा अच्छा चलना था। लेकिन क्या हुआ कि दूसरा भी ट्रेड हमारा एसएल हिट हो गया, उसके बाद मार्केट हमारे साइड में चल गई, तो जाने दिए, छोड़ दिए आज के दिन, कल आएगा अच्छा दिन तो कल हम ट्रेड कर लेंगे। ऐसे कुछ रूल्स आपको बनाना पड़ेगा कि लगातार 2 लॉस हो गया, छोटे हो मीडियम लॉस हो, उसको कवर किया जा सकता है, तो उतने लॉस लेकर हम टर्मिनल बंद कर देना है। हाँ, और प्रॉफिट अगर एक बार भी अच्छा हो गया तो फिर प्रॉफिट बुक करके फिर भी क्लोज करना है। तो ये रूल्स आपको भी रखना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकोगे। और मैंने इसलिए वो पहली वीडियो में जो सेटअप वाली वीडियो बनाया, ये 15 मिनट की स्ट्रेटेजी वाली, तो उसमें पहले आपको वही रूल्स बताया हूँ, उसे आपको ध्यान से देखना है, समझना है और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन अब ट्रेंडिंग मार्केट तो कुछ मिल नहीं रहा। मज़ा तो तब आएंगे जब मार्केट वन वे चलेगी, जैसी अप ट्रेंड में चलेगी या डाउन ट्रेंड में चलेगी। अभी एक रेंज में मार्केट चल रही है, इसलिए हर दिन मौका दे रही है। जैसे ही 15 मिनट का ब्रेकआउट होता है तो रोज़ मौका दे रही है मार्केट। तो आप कम क्वांटिटी में एक एक ट्रेड लेकर देख सकते हो, इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको लिख कर रखना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना डीमेट एंजल वन की और जीरोधा की, तो उससे आप लिंक से अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।